गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एसएससी लवर्स। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रही होगी। लाखों लोगों का ड्रीम होता है दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब करने का। दिल्ली हमारी कैपिटल हो जाती है, जिसमें आपको सैलरी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसीलिए जो एसएससी सीपीओ के स्टूडेंट एस्पिरेंट होते हैं वो आपको हमेशा प्रेफर करते हैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को। और जो आपके एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट होते हैं उसमें जो सिलेक्शन हुई होती है उनकी, वो आपको सुजेस्ट करते हैं, आपको हमेशा वो प्रेफर करेंगे कि आप जो हमारी जॉब है दिल्ली के अंदर परमानेंट रहती है उनको प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक आपको ऐसी वैकेंसी बताऊंगी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टक्कर देने वाली। DSSP है जो बहुत जल्द जेल वार्डन और जेल मैट्रन की जो वैकेंसी है उसको रिलीज करने वाला है। उसके साथ और भी बहुत सारे पोस्ट को इंक्लूड करने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें जो आपकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है और जो यूनिफॉर्म होती है वो आपकी वो भी सेम रहती है। उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है, जैसे कि आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के है उसके शोल्डर पर आपको DP लिखा दिखाई देगा, यानी कि दिल्ली पुलिस। और जो जेल वार्डन की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी उसमें आपको DJ लिखा दिखाई देगा, यानी कि दिल्ली जेल। ठीक है, इसमें जो आपकी जॉब है वो परमानेंट आपकी मोस्टली जो दिल्ली में ही रहती है। ठीक है, कई बार आपको इधर उधर जाना पड़ जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसकी जो वैकेंसी है आपको एक्यूरेट कब देखने को मिलेगी उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, को क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो सभी चीजें हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जो, अगर आपको इसको अप्लाई करना है, सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए। कि आप सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए। अगर जेल वार्डन और जेल मैट्रन, जेल वार्डन है जो वो ओनली मेल के लिए होता है और जेल मैट्रन होता है जो वो ओनली फीमेल के लिए होता है। ठीक है, जेल वार्डन तो है मेल के लिए और मेल कैंडिडेट के लिए, और जेल मैट्रन आपका फीमेल के लिए होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपकी एज क्या रहने वाली है? अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज है जो 18 से 30 साल होनी चाहिए। मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। इसमें आपका क्या है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। जब आप क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम है जो वो कैसे होगा, किस तरह से करवाया जाएगा, कौन कौन से मॉड्यूल है इसमें, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो आपको 200 देखने को मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन 200 देखने को मिलेंगे और जो इसके टोटल मार्क्स है वो भी 200 है। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन जो आपका पर क्वेश्चन है एक मार्क्स का होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको टाइम है जो 2 घंटे का दिया जाता है। 2 घंटे की आप इसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की है। ठीक है, 0.25। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसमें जो आपके मॉड्यूल हैं, वो सब्जेक्ट हैं, वो क्या कौन कौन से रहने वाले। GK है, जो GK आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। रीजनिंग में भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। मैथ में भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसमें जो आपकी और एग्जाम होते हैं उसमें आपकी हिंदी या इंग्लिश में चॉइस हो जाती है, बट इसमें आपका हिंदी का भी एग्जाम होगा और इंग्लिश का भी एग्जाम वो होगा। इसमें हिंदी में आपके हिंदी मॉड्यूल भी है और इंग्लिश भी है। हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और इंग्लिश में भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इन सभी को मिलाकर यानी कि 5 मॉड्यूल है। क्या हो गया आपका, रीजनिंग, मैथ, GK GS, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट हो गए हैं आपके। 5 सब्जेक्ट आपके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। उसमें आपको ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के। ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है जो अब की बार ऐड होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका कंप्यूटर नहीं था, बट अब की बार इसमें कंप्यूटर ऐड होने के 98% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है इसका। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।
जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फीमेल है उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल और फीमेल को जैसे कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग से छूट दी जाती है, ठीक है। जो मेल है उनकी चेस्ट भी मेजर होगी 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी जो होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल का ऐसा कुछ नहीं होता। जेल वार्डन मेल की जो रनिंग है वो आपकी 1600 मीटर करनी है आपको 6 मिनट। इसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। हाई जंप आपको 3 फुट 9 इंच का करना है। 3 फीट 9 इंच का आपका हाई जंप है, और लॉन्ग जंप आपका 13 फीट का है। इनके लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांस है जो दिए जाएंगे, मतलब कि 3 चांस के अंदर आपको उसको करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जेल मैट्रन की। जेल मैट्रन का जो जेल मैट्रन मैंने आपको बता दिया था फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। इसमें आपकी जो रनिंग है आपको 800 मीटर मांगी गई है। 800 मीटर आपको 4 मिनट में करनी है, और जो आपकी हाई जंप है वो 3 फीट की रहती है, और लॉन्ग जंप है जो 9 फीट की रहती है, ठीक है। इसमें फीमेल को भी आगे बात कर लेते हैं कौन कौन फॉर्म है जो इसका फिल कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाने हैं, आपके पास होने चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हो, वैसे तो अगर आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो आप इसमें फॉर्म है जो अपने फिल कर सकते हो। बट इसमें एक चीज होती है, जैसे आपकी कैटेगरी ओबीसी SC ST कुछ भी है, UR है, आप सभी अगर दिल्ली स्टेट से हो, दिल्ली के अलावा कहीं और अदर स्टेट से हो, तो आप जो है UR में काउंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे? UR में काउंट होंगे आप। आपका जो आपकी कैटेगरी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें मतलब कि लग नहीं चाहिए होता, ठीक है। बट जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसका फायदा है जो वो आप ले सके, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल इसकी क्या होती है? मेन ड्यूटी आपकी जेल में रहती है, ठीक है। इसमें जैसे हो गया दिल्ली में हो गया तिहाड़ जेल हो गया, रूहानी जेल हो गया, और एक और मंडाली जेल हो गया, ये 3 जेल हैं। इसमें ही ज्यादातर आपकी जो ड्यूटी है वो रहने की मैक्सिमम रहने की संभावना होती है। उसके बाद कई बार आपको क्या होता है, जैसे कि कैदी को इधर से उधर लेकर जाना पड़ जाता है, कहीं अदर स्टेट में लेकर जाना पड़ता है, तो आपका जो जाना आपको वहां पे उनके साथ जाना पड़ सकता है। अदरवाइज आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी दिल्ली में ही रहने वाली है। जो ये मैंने जेल बताई है इनके अंदर ही आपको रहने वाली है। इसके जो आपकी 6-6 घंटे की जो आपकी ड्यूटी होती है वही रहने वाली है। इसकी जो ऑफिशियल अनाउंस है कब होगा, ये इसका कब जो नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा, वैसे ज्यादातर पॉसिबिलिटी आपको मई 2025 में जो इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस इसमें मई 2025 में आपको देखने को नहीं मिला तो ये आपको अक्टूबर या नवंबर 2025 में आपको पक्का देखने को मिलेगा। बट ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो आपको मई में ही देखने को मिलने की है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है वो मई को टारगेट लेकर के चलना है, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सको। ऐसा ना हो कि भाई आप देखते रह गए कि अक्टूबर नवंबर में ही वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आकर चली भी जाए, ठीक है। इसमें क्या है आपका DSSS और कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है ये आपके बिल्कुल ही सिमिलर रहती है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बेस्ट है। मैं कहती हूँ आपको दोनों को टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।